हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एपीजे क्लासेस में। आज के इस नए वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर दूसरे को हल करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग सभी को जितने भी प्रश्न हमने पीछे करवाया है वो सब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और जितने भी पीछे हमने 5.1 और 5.2 को हल करवाया आप सब उसको रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। यदि उसमें कोई परेशानी आ रही हो तो कृपया हमें कमेंट में बताएं, और जितने भी वीडियो हमने पीछे दे दिए है उसको आप देखते रहिए और इसके साथ बने रहिए हमारे साथ। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास जो है, अच्छा 2 में हमने 2 नंबर हल भी कराया था, तीसरा नंबर इसका बताना है। देखिए प्रश्न नंबर 3 जो हमारे पास है, योगफल हमें याद करना है, और जो प्रश्न नंबर 3 हमें दिया है वो क्या है। ठीक है, मैं दे रखा -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 कि नाते रखा है प्लस का -230। ठीक है, इसका हमें निकालना है योगफल। ए में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो ए का मान मिलेगा वो मिल जाएगा -5। यदि हम डी का मान निकालना चाहेंगे तो -8 में से माइनस करेंगे -5 को, तो इसका भी माइनस इसका माइनस प्लस कर देगा 5 हो जाएगा, तो जो डी का मान आ जाएगा -3। और जो अंतिम पद दे रखा है हमें वो -230। इसका हमें योग निकालना है, तो योग के लिए सूत्र क्या होता है, Sn = n/2 2a + n - 1d। उसके लिए हमें यहाँ पे जो चाहिए, हमें नंबर चाहिए, नंबर हमें पता नहीं है तो हम n निकाल लेते हैं इस वाले सूत्र से। तो एल बड़ा सूत्र होता है a + n - 1d। एल का मान है देखा -230, ए का मान दे रखा -5 प्लस n - 1, डी का जो मान दे रखा हो कितना आ गया -3। तो -230 -5 प्लस और माइनस हो जाएगा -3 का गुणा n में हो जाएगा 3n, माइनस माइनस प्लस और प्लस का प्लस यानी 3 का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a-230 -5 उस तरफ जाएगा प्लस का 5, प्लस का 3 है उस तरफ जाएगा -3, इधर क्या बचेगा -3n। तो -3n बराबर ये देखिए माइनस माइनस, अच्छा घटा दीजिए, 5 में 3 घटेगा 2 प्लस का 2 और ये माइनस का तो घट जाएगा, कुल मिला के बचेगा -228। इनको जब हम सॉल्व करेंगे कितना बचेगा -228 बचेगा। तो माइनस से माइनस कटेगा, जहाँ से हम n निकालेंगे तो 228 बट्टे में चला आएगा 3, तो 3 7 21 और 3 का कितना हो जाएगा 18। तो इस श्रेणी में हमारे पास पदों की संख्या कितनी है 76 है। अब हम निकालते हैं इनका पदों का योग। तो Sn बराबर क्या होता है n/2 a + l। जब हमें अंतिम पद पता हो तब n का हमारे पास कितना है 76 बट्टे 2, a का जो मान दे रखा -5 प्लस l का जो मान है -230, तो प्लस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -230। तो इसको काट दीजिए, 2 3 6 2 8 16 और गुणा ये कितना हो जाएगा -235। अब इनका आप कर लेते हैं गुणा, तो 8 25 40 हासिल 4, 8 3 24 4 28 हासिल 2, 8 10 16 2 18, 3 25 हो जाएगा 15, 3 3 9 1 10, 3 9 6 1 7। तो कितना आ जाएगा माइनस का 0 8 5 13 हासिल 1 8 1 9 7 1 कितना हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का हमारे पास योगफल प्राप्त हो गया। आशा करते हैं बच्चों आपको अच्छे समझ में आए होंगे। यदि प्रश्न आपको अच्छे समझ आए तो आप कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आ रहा है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक एपी में हमें दे रखा है, एक एपी हमारे पास है, उस एपी में जो हमें ए दे रखा है वो के दे रखा है 5 दे रखे हैं, और जो डी दे रखे हैं वो कितने हैं 3 है, और हमें ए एन दे रखा है 50। ए एन दे रखा है 50
कह रहा है कि एन और एस एन ज्ञात कीजिए, यानी एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमसे कर रहा है, हमें पता है ए एन बराबर सूत्र, यहाँ से हल कर लेते हैं। हमें जो ए एन दे रखा क्या दिया है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन का मान कितना दे रखा है 50, ए का मान कितना दे रखा है 5, एन का मान पता नहीं है -1, डी का मान कितना दे रखा है 3। तो 50 ये हो जाएगा 5 प्लस 3 का गुणा एन में हो जाएगा 3n -3 1 का 3। तो 50 5 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 2 और प्लस का 3n। हमें n चाहिए तो इसको हम उस तरफ भेज देंगे। तो 3n जो बचेगा 50 प्लस का 2 उस तरफ जाएगा माइनस का 2। तो 3n बराबर 50 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 48। तो 3 1 का 3 और 16 3 48। तो जो n का मान आ जाएगा 16। एक आंसर तो ये हो गया हमारे पास। अगला नंबर क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन का सूत्र क्या हो जाएगा n/2। अच्छा देखिए ए एन जो होता है वो एल के बराबर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इसको हम कर सकते हैं ए प्लस ए एन, ठीक है। चूँकि जो ए एन बराबर किसके होता है, एल के, इसलिए क्या हो जाएगा एस एन बराबर एन का मान कितना हमारे पास दे रखा 16/2, ए का मान कितना हो गया 5 प्लस ए एन कितना दे रखा है 50। 2 8 16, तो 8 गुणा 50 5 कितना हो जाएगा 55। तो यहाँ पे जो एस एन का मान आ जाएगा 5 8 40, 8 5 40 हासिल 4, 8 5 40 4 44। तो एस एन का भी माना गया और एन का भी माना गया। तो लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए कि अतः एन बराबर 16 और एस एन बराबर 440। देखिए ये प्रश्न में आपका बड़े आराम से बन गया, ठीक है। चलिए इसका प्रश्न नंबर 2 हमारे पास जो है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में जो देखा है ए का मान दे रखा है 7, ए बराबर 7 और ए 13 दे रखा है 35, ठीक है। और क्या दे रखा है, अब बस इतना दे रखा है कि डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। तो डी बराबर क्वेश्चन मार्क और एस 13 मतलब 17 पदों का 13 पदों का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, ठीक है। ए 13 से हमें समझ में आ रहा है कि फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे एन के स्थान में कितना दे रखा है 13, तो जहाँ जहाँ यहाँ पे हम क्या देंगे 13। तो यहाँ पे ए 13 यदि हम हल करेंगे तो ए प्लस 13 -1 डी, क्योंकि एन के स्थान में कितना कर दिया 13। तो इसका मान दे रखा है 35, ए का मान दे रखा है 7, 13 में से 1 जाएगा 12 और गुणा डी का मान पता ही करना है, भेज दीजिए उस तरफ। तो 35 और ये जाएगा माइनस का हो जाएगा 7, ये क्या बचेगा 12 डी। तो 12 डी जो आएगा वो घटा दीजिए, 15 में 7 गया 8, या कितना बचेगा, कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है, ठीक है। ए 13 दे रखा है 35 और ए का मान दे रखा है 7। 13 में से 1 जाएगा हो जाएगा 12 डी, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। तो 15 में से 7 जाएगा 8, या 2 बचा, ठीक है। तो जो डी का मान आ जाएगा वो 28 और बटे कहाँ से लाएगा 12। तो 2 छक्के 12 आई 14 दूना 28, 2 3 6 2 7 14। तो जो डी का मान आएगा 7/3। एक इसका मान आ गया, डी का मान आ गया। अब अगला नंबर किसकी बारी है, एस 13 की। तो क्या हो जाएगा n/2 और n का मान कितना रखना है 13/2, 2a प्लस n -1 13/2, 2 गुणा a का मान कितना दे रखा है 7। अच्छा n का मान कितना पे लेना है 13 लेना है ना, 13 में से 1 जाएगा 12, डी का मान कितना है 7/3। तो हल कर लीजिए 13/2, 2 7 14 प्लस 3 का 3 300 के
तो 4 कितना हो जाएगा ये 28, तो 13/2, इनको जोड़ लीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए। तो 8 4 12 हासिल 1 हो गया, 2 1 3 कितना हो जाएगा 4। अब 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 1 का 2, तो 13 गुणा 21, तो 13 1 का 13 हासिल 1, 13 दूना 26 1 27 आंसर। ठीक है, तो अब लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए कि अतः डी बराबर 7/3 और एस 13 कितना आ गया। ठीक है, इस तरह से बड़ी मज़ेदार तरीके से प्रश्न नंबर आपका 2 भी सॉल्व हो गया। चलिए प्रश्न नंबर जो हमारे पास 3 दे रखा है, जिसको आप इसमें शॉर्ट करिए। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है A12 बराबर ए दे रखा है 37 और डी बराबर दे रखा है 3। ठीक है, तो कह रहा है कि ए और S12 याद कीजिए, यानी ए बराबर क्वेश्चन मार्क, S12 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ से देखिए इनको करिए, A12 बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, इनका मान दे रखा है, लिख लीजिए 37। इनको यदि हम ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं, A + 12 - 1, डी बराबर कितना हो गया 37 के, तो A + 12 में से 1 जाएगा 11। अच्छा, डी का मान दे रखा है क्या, तो डी का मान रख दीजिए कितना 3, ये बराबर कितना हो गया 37, तो A + 11 तिया कितना हो जाएगा 33 और बराबर कितना हो गया 37। तो जब हम A का मान निकालेंगे तो इनको हम इस तरफ भेजेंगे, तो 37 और माइनस क्या हो जाएगा 33, तो जो A का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 4। पहला उत्तर तुम्हारे पास आ गया, A का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, S12 मतलब 12 पदों का योग निकालना है। तो S12 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला n/2, तो 12/2 2A + 12 - 1 डी, तो 2 छक्का हो जाएगा 12, यहाँ पे 2 गुणा A का मान कितना दे रखा है, A का मान कितना है 4 + 12 में से 1 जाएगा 11 गुणा डी का मान कितना हमारे पास दे रखा है 3, तो 6 2 चौके 8, 11 तिया 33। अब इनको हम जोड़ लेते हैं और ब्रैकेट क्या करेंगे, हटा देंगे, तो 33 और 8 कितना हो जाएगा 41, तो 6 1 का 6, 6 चौके 24। लास्ट में कंक्लूड करिए कि अतः A बराबर 4 और S12 बराबर कितना आ गया, कितना है 200। तो ये प्रश्न भी बड़ी मजेदार तरीके से आपका हल हो गया। ठीक है, आशा करते हैं दोस्त आप सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको देखिए सूत्र याद है तो प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रश्न हर सवाल अलग अलग तरीके से हो रहा है, सारे सवाल में तरीका एक ही है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे दिया है A3 = 15, इसको हटा दे रहे हैं। चौथा नंबर प्रश्न, A3 दे रखा है 15। ठीक है, और क्या दे रखा है, S10 दे रखा है। ठीक है, A इतना दे रखा है, A इतना दे रखा है। कह रहा है कि D और A10 याद कीजिए, D बराबर क्वेश्चन मार्क और A10 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, A इतना दे रखा है, और कुछ दे रखा है क्या, नहीं, बस इतना ही दिया। तो चलिए अब हम हल कर लेते हैं, इनसे भी हल कर लेते हैं, इनसे भी। तो A3 को जो हम ओपन करेंगे, ठीक है, A3 = कितना दे रखा है 15, तो क्या हो जाएगा A + 3 - 1 D = 15। तो A + 3 में से 1 जाएगा 2D, यहाँ कितना मिल जाएगा 15। आगे ना ही A का मान पता है ना ही D का, तो इतने पे छोड़ते हैं समीकरण 1। अब इससे हम हल कर लेते हैं S10 बराबर
कितना दे रखा है 125। तो फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे n/2 यानी n का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 10, तो 10/2 2a प्लस n-1d यानी n के स्थान पे 10 - 1 यहाँ पे d बराबर 125। तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 2a प्लस 10 में से 1 जाएगा 9d बराबर 100। 5 को इस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे बच्चे क्या 2a प्लस 9d और 125 और बटे कहाँ चला जाएगा 5, तो काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा। तो जो 2a प्लस 9d बचा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25। समीकरण 2 आ गया। ठीक है, समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d है और ये हमारे पास है 2a है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इस वाले समीकरण से हम a का मान निकाल लेते हैं। तो ठीक है, इसको भी यहीं छोड़ते थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, एक लाइन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। S10 बराबर इतना दे रखा था, इसको हम लाते हैं यहाँ पे a बराबर निकाल लेते हैं। तो 15 प्लस का 2d था, इस तरफ आएगा माइनस का। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो हमें a का मान मिलेगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जो समीकरण 2 दे रखा हमारे पास क्या है 2a प्लस 9d बराबर 25। तो 2 गुणा a का मान कितना हमारे पास आया है 15 - 2d और प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना है 9d बराबर कितना है 25। तो 2 का अंदर रखिए, 15 दूना कितना हो जाएगा 30 - 2 दूना हो जाएगा 4d और प्लस यहाँ का 9d और बराबर कितना 25। ठीक है, तो इनको इस तरफ भेज देते हैं। हम देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 9 में से 4 कटेगा कितना बचेगा 5d, इधर 25 प्लस का 30 से इस तरफ आएगा माइनस का 30। तो 5d बराबर कितना बच जाएगा माइनस का 5। तो जब हम d निकालेंगे तो 5 कहाँ चला जाएगा बट्टे में, तो -5 और बट्टे कितना आ जाएगा 5। तो जो d का मान आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। d का मान निकल गया। देखिए अच्छा, पहला उत्तर हमारे पास क्या आ गया। अब हमें निकालना क्या a10 निकालना है। ठीक है, तथा a10 बराबर, इसको हम ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस 10। अच्छा एक सेकेंड, अभी हमें केवल d का मान निकला, तो हम a का भी मान निकाल लेते हैं। तो d का मान किसी भी समीकरण में रख लेते हैं। हम d का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिखे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है a बराबर 15 - 2d, तो हो जाएगा 15 - 2 गुणा d का मान कितना है -1 है, तो a बराबर 15 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 1 का 2। तो जो a का मान मिलेगा कितना आ जाएगा 17। ठीक है, अब क्योंकि हमने a का मान क्यों निकाला, क्योंकि वहाँ पे आवश्यकता पड़ रही थी, तो a और d दोनों आ गए। अब हम क्या करते हैं a10 निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं नई लाइन से। ठीक है, तब a10 पर हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस 10 - 1 d। तो a का मान कितना आया 17 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 और d का मान कितना है माइनस का 1। तो 17 प्लस माइनस -9 1 का 9, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8। अतः d बराबर कितना आ गया माइनस का 1 और a10 कितना आ गया हमारे पास 8। ठीक है, d का मान -1 और a का मान कितना आ गया 17। 17 दूना 34 माइनस का 9, 34 में से 9 कटेगा कितना बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर आपका चौथा वाला भी सॉल्व हो गया। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा था लेकिन समझने वाली बात थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 जो हमारे पास है, अब 5वां नंबर, 5वां प्रश्न हमारे पास है। डी बराबर दे रखा है 5 और एस नौ बराबर दे रखा है 75। डी बराबर 5, एस नौ बराबर कितना दे रखा है 75। कह रहा है कि ए और ए नौ ज्ञात कीजिए। ये भी पूछ रहा है, ठीक है, तो हम हल कर लेते हैं। अब देखिए हम इससे हल करते हैं। एस नौ बराबर कितना दे रखा है 75 दे रखा है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 9/2, 2a प्लस 9 माइनस 1 डी, ठीक है। ठीक है डी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे 9 लिखा है, और बड़ा कितना हो जाएगा 75/2, तो ये हो गया 9/2, 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा 8 गुणा डी का मान कितना दे रखा है 5, और हो जाएगा 75, ठीक है। तो इनको यहाँ पे दे देखिए, ए भाग में है तो इस तरफ आएंगे गुणा में, ए ऊपर है तो इस तरफ आएंगे क्या हो जाएंगे नीचे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a प्लस 8×5 = 40, इधर हो जाएगा 75, यहाँ नीचे तो यहाँ आएंगे ऊपर हो जाएंगे, और ये पूरे तीस तरफ आएंगे क्या हो जाएंगे 9 नीचे हो जाएंगे। अब कट जाएगा क्या है 3 3 का 9 और 25 तो यहाँ हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 40, अब 25 दूना हो जाएगा 50 बटे कितना 3 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9/2, 2a प्लस 8×5 हो जाएगा 40, ठीक है। बराबर कितना हमारे पास रखा है 75 दे रखा है। तो 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 3 9 6 3 25 15, ठीक है। 25 दूना हो जाएगा 50/3, यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस का 40 बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 2a को यहीं पे जाने देते हैं, 40 को हम इस तरफ उठा लेंगे तो 50/3 और माइनस का हो जाएगा 40, तो यहाँ बचेगा 2a बराबर, इनका क्या करेंगे हम लस लेंगे, तो लस आ जाएगा 3, यानी हो जाएगा 50 माइनस 1 3 3 3 चौका हो जाएगा 120। तो अब घटा दीजिए, तो जो 2a का मान मिल जाएगा घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 70 बटे कितना 3। तो जब हम a निकालेंगे तो माइनस का 70/3 और बटे में क्या आ जाएगा 2, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 35/3, ठीक है। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया माइनस का 35/3 आ गया। अब क्या करते हैं, अब a और d मिल गए, हमें क्या निकालना है a9 निकालना, तो a9 क्या आ जाएगा। अच्छा देखिए पहले का उत्तर मिल गया, अब हमें दूसरा निकालना है a9 बराबर, तो a9 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 d, a का मान कितना है माइनस का 35/3, 9 में से 1 जाएगा 8 और d का मान कितना हमारे पास आया है 5, तो -35/3 प्लस 8×5 = 40, तो a9 कितना आ जाएगा, लस लेंगे तो आएगा 3 ऊपर हो जाएगा माइनस का 35 और प्लस 1 3 3 3 जो कितना हो जाएगा 12, तो जो a9 आ जाएगा वो घटा दीजिए -85, ठीक है। यही बचेगा क्या 5 5 10 हासिल 1 8 3 11 हाँ ठीक है, बटे कितना 3, तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा
75 आ जाएगा। ठीक है, तो ए 9 कितना आ गया -85/3। ए कितना आ गया -35/3। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, डी का मान दे रखा है 5, एस 9 का मान दे रखा है 75, ए और ए 9 ज्ञात करना है। तो देखिए फार्मूला एस एन ब्लॉक क्या होता है, n/2 2a + n-1d। तो n/2 2a + n-1d 2a 9-1 हो जाएगा 8 और डी का मान हमारे पास है 5। इस तरह के गुणा में 25 और 75 दिन हो जाएगा 150, बर्थडे हो जाएगा 9, 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 150, 3 × 3 ठीक है, माइनस का 40, 300 का 12 माइनस 12 ठीक है, -70 + 120 ठीक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न 5वां भी आसानी से हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं, 6ठा नंबर। क्योंकि इसका इन सब प्रश्नों का थोड़ा आंसर अजीब आ रहा है ना, इसलिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं डाउट है। क्योंकि हम दोबारा पढ़ा रहे तो हमें लग रहा है कि नहीं, हमने पिछले बार में हमने इतना आंसर प्राप्त नहीं किया था, मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है आज कल करवाने के लिए। देखिए चलिए 6ठा प्रश्न हमारे पास है। ए बराबर दे रखा है 2 और डी बराबर दे रखा है 8 दे रखा है, और डी बराबर दे रखा है 8। ठीक है, और एस एन बराबर दे रखा है 90। ठीक है, तो कह रहा है कि एन और ए एन ज्ञात कीजिए। फार्मूला लगाते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 d। ठीक है, एस एन का मान जो दे रखा है कितना है 90, यहाँ n/2 हमें n निकालना ही है। 2 गुणा a का मान कितना दे रखा है 2 + n का मान पता नहीं है -1, और d का मान कितना दे रखा है 8। भेज दीजिए यहाँ पे, तो 90 द्वारा कितना हो जाएगा 180। यहाँ पे n 2 दूना हो जाएगा 4 + 8 गुणा n में हो जाएगा 8n -8 1 का 8, तो 180। यहाँ हो जाएगा n, 4 में से 8 रहेगा माइनस का 4 और प्लस का 8 अंदर रख लिए, तो 180। n का 4 में कितना हो जाएगा माइनस का 4n प्लस n का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 8n, सब उठा लें यहाँ पे, तो 8n² -4n इस तरफ आएगा -100 बराबर 0। 4 का मान करिए यहाँ से, 4 दूना 8, 4 1 का, यहाँ पे क्या बचेगा n, यहाँ काटिए 4 चौके 16, 2 बचेगा 4 पंचे, इनको यहाँ पे दे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2n² माइनस का n और माइनस का कितना बचेगा 45 बराबर 0। अब इनका भी क्या करना है, गुणनखंड करना है। इनका गुणा पहले हम यहाँ पे करेंगे, तो 45 दूना 90, गुणा करने पर 90 और घटाए पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, तो 10 9 या 90, 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए इसका हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हल कर लेते हैं, तो 2n² माइनस इसके स्थान में क्या लिखेंगे 10 - 9, n है तो n माइनस का 45 बराबर 0। तो 2n² माइनस का हो जाएगा 10n, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 का गुणा n में 9n माइनस का 45 बराबर 0। तो 2 अच्छा कामन करिए, अब 2 इधर ले लीजिए 2 इधर ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या का बनेगा 2n कामन बनेगा, यहाँ क्या बचेगा n - 2 पंचे 10, यहाँ 9 कामन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा n - 9 बचे 45 बराबर कितना आ गया 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा n - 5, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2n + का 9 बराबर 0। तो यहाँ से नॉर्मली हम लेते हैं प्लस का, क्योंकि ये वाला आएगा प्लस का जबकि ये वाला आ जाएगा माइनस का, तो हम इसको लेते हैं। तो जो हमारे पास n का मान आ जाएगा, यदि हम n - 5 बराबर 0 कहेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यदि हम इसको हल करेंगे तो माइनस में आ गया, इसलिए हम इसको हल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका हमें मान लेना ही नहीं है। तो n का जो हमारे पास मान आ गया कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है an निकालना। तो अब देखिए an बराबर क्या हो जाएगा, या तो फिर इस तरफ बगल में हल कर लीजिए। यदि हम करते हैं 2n + 9 बराबर 0, तो यहाँ से 2n बराबर
ए प्लस को उस तरफ जाएगा माइनस का 9, एन कितना आ जाएगा -9 और बटे कहाँ चलाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एन का हमारे पास 2 मान आया, एक आया -9 बटा 2, एक कितना आया 5 है। संख्या हमेशा माइनस यहाँ पे होगी नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एन का भी मान आ गया। अब हमें निकालना है ए एन, तो ए एन बड़ा सूत्र क्या होता है ए प्लस n-1 डी। तो ए का मान हमारे पास कितना है 2, एन का मान कितना आया है 5 -1 और डी का मान कितना हमारे पास है 8। तो 2 + 5 में से 1 जाएगा 4 और गुणा 8, तो 2 + 8 चौके 32, 32 2 कितना हो जाएगा 34। ए किसके बराबर आ गया ए एन बराबर। ठीक है, ठीक है, तो आप लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए कि अतः एन बराबर कितना आ गया 5 और ए एन बराबर 34। ठीक है, तो ये प्रश्न बड़े आसानी से हल हो गया। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको कहीं भी डाउट लगे तो कृपया आप वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए 7वां नंबर प्रश्न हमारे पास है। ए बराबर दे रखा है 8 और ए एन बराबर दे रखा है 62। ए बराबर कितना दे रखा है 8 और ये दे रखा है 62 और एस एन जो दे रखा है 210। तो एन और डी ज्ञात करने हैं। फिर से देखिए एन और डी ज्ञात करने हैं यहाँ पे। एन बराबर क्वेश्चन मार्क और डी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ए एन दे रखा है और एस एन दे रखा है, जबकि ए का मान दे रखा है, तो दोनों को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। यदि हम ए एन बराबर फॉर्मूला करते हैं तो ए प्लस n-1 डी बराबर कितना 62। ए का मान कितना दे रखा है 8 प्लस यहाँ क्या बचेगा एन का मान पता है क्या नहीं पता है, तो n-1 डी का मान पता है क्या नहीं, उसका भी पता नहीं है। अब बराबर कितना 62, तो यहाँ पे क्या बचेगा n-1 डी इक्वल टू 62 प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का 8, तो जो n-1 डी बचेगा घटा दीजिए 60 में से छगड़े कितना बचेगा 54 समीकरण। अभी डी का गुणा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे पे छोड़ देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हमारे हिसाब से हो जाएगा। अब लगाते हैं एस एन बराबर, एस एन कितना दे रखा है 210, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 डी इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 210। अब आप ध्यान दीजिए कि जो n-1 डी है यहाँ पे देखिए इसका मान हमें पता हो गया है। अब यहाँ पे गुणा कर दे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, बात एक ही है, तो हम गुणा नहीं किया। देखिए तो यहाँ पे n/2 2a का मान पता है क्या, हाँ a का मान पता है, कितना दे रखा है 8 प्लस n-1 डी का मान जो हमारे पास कितना आया है 54, अवरा कितना हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा n/2 8 दूना 16 और प्लस कितना 54 बराबर 210। ठीक है, तो यहाँ पे n/2 इनको जोड़ लीजिए तो ब्रैकेट हट जाएगा 6 4 10 हासिल 1 5 1 6 1 7 और 210। ठीक है, हमें n चाहिए तो a गुणा में तो इस तरफ आएंगे भाग में और ये कहाँ चले जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, बटे कितना हो गया 70 गुणा में था तो बटे आ गया, ए भाग में था तो कहाँ गया गुणा में चला गया। अब n का मान जो हमारे पास आ जाएगा तो एक जीरो कट गया, 7 1 7 7 1 21, 3 गुना कितना हो जाएगा, तो n का मान कितना आ गया 6, एक आंसर हमारे पास आ गया। अगला क्या निकालना d, n का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो d का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखिए n का मान समीकरण 1 में रखने पर,
समीकरण क्या दे रखा है, n-1 d इक्वल टू 54। तो n का मान कितना आया 6 माइनस का 1, d है तो d बराबर कितना, तो 6 में से 1 जाएगा 5d और बराबर कितना 54। तो जब हम d निकालेंगे तो ये 5 कहाँ चले आएगा बट्टे, तो 54/5, तो d का भी मान आ गया। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो जगह। तो ये प्रश्न आपका बड़ी आसान तरीके से हल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। ठीक है, 8वां प्रश्न हमारे पास दे रखा है, वो an बराबर दे रखा है 4 और d बराबर दे रखा है 2। an बराबर दे रखा है 4 और d बराबर जो दे रखा है 2 दे रखा है, और Sn भी दे रखा है -14। तो कह रहा है कि n ज्ञात कीजिए और a ज्ञात कीजिए, यही बात कर रहा है क्या। हाँ ठीक है, अच्छा देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था कि a का मान दिया था, d का मान पूछ रहा था, और इस वाले में क्या हुआ है कि d का मान दिया रखा है, a का मान पूछ रहा है। बात सेम है। तो देखिए हल कर लेते हैं इसको भी, थोड़ा सा यहाँ पे पाई खींच दीजिए। ठीक है, अब हम हल कर लेते हैं इसको भी। देखिए हम लगाते हैं a n बराबर, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 d। तो a प्लस n का मान पता नहीं है, d का मान 2 रखा है 2 बराबर कितना हो गया 4। तो a प्लस अंदर उड़ा करिए तो 2 का n में 2n माइनस का 2 1 का 2 बराबर कितना आ गया। तो a प्लस 2n, ए माइनस का 2 है इस तरफ आएगा प्लस का 2, तो 4 प्लस 2, तो जो a प्लस 2n आ जाएगा 4 2 कितना हो जाएगा 6 बन जाएगा समीकरण एक आ जाएगा। अब हम हल करते हैं Sn को, तथा Sn पर जो दे रखा है माइनस का 14। तो Sn सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये हो गया माइनस का 14। तो n का मान पता नहीं है बट्टे 2। अच्छा 2 को चाहे भेज दीजिए इस तरफ या फिर जाने दीजिए, भेज ही दीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ पे 2a प्लस n का मान कितना आया पता नहीं है, d का मान कितना हमारे पास है 2 बराबर कितना माइनस का 14। यहाँ बट्टे में 2 था, यहाँ पे आया क्या हो गया गुणा में 2, यहाँ आया n 2a प्लस गुणा करिए 2 का n में हो जाएगा 2n माइनस का 2 1 का 2 बराबर कितना हो गया माइनस का 14 ना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, याद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे हल कर लेते हैं। अच्छा a प्लस 2n का मान हमारे पास पता है क्या। देखिए इस वाले को हम थोड़ा बना सकते हैं, बाहर हमारे पास कितना है n है। देखिए 2a प्लस 2an है। देखिए 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताइए। 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं, बाकी का पूरा लिख लीजिए 2n माइनस का 2 बराबर माइनस का। अब एक बात समझिए, a प्लस 2n का मान समीकरण 1 से रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं बताइए, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं। तो यहाँ बचेगा n, यहाँ पे a रहेगा ही, a प्लस 2n का मान कितना हमारे पास हो गया 6 माइनस का 2 बराबर माइनस का 28। तो n यहाँ क्या बचेगा a प्लस का कितना बचेगा 4 और बराबर माइनस का 28। ठीक है, यही बचेगा। ठीक है, किसी का मान ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए एन का मान दे रखा 4, डी का मान 2, एस एन का देखा माइनस का 14, एन और ए ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आएगा देखिए यहाँ पे एन अंदर गुणा कर लीजिए, फिर अंदर गुणा कर लीजिए, फिर देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अंदर गुणा कर लीजिए। तो n का गुणा m में करेंगे तो हो जाएगा n a, n का गुणा 4 में तो हो जाएगा 4n और बराबर माइनस का 28 हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 से जो a वाला मान है, ठीक है, यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं। a का मान फिर से गुणनखंड करना पड़ेगा, क्या लगता है, गुणनखंड करना पड़ेगा ना। ठीक है, गुणनखंड हमें करना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए इस वाले से अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से, इतने इसको छोड़ दिए, समीकरण यहाँ पे 2 रख लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यदि हम a बराबर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस का 2 इस तरफ आएगा माइनस का 2n। a का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या हमारे पास है, n, a का मान रख लेते हैं 6 माइनस का 2n और प्लस का 4n बराबर माइनस का 28 गुणा करिए। 6 गुणा n में हो जाएगा 6n माइनस का 2n में गुणा n करेंगे तो हो जाएगा 2n² प्लस का 4n और बराबर माइनस का 28 हो जाएगा। तो 6n और 4n कितना हो जाएगा, 10n माइनस का 2n² बराबर माइनस का, सब उठा ले जाओ यहाँ पे, तो a माइनस का उस तरफ जाएगा प्लस का 2n² प्लस का 10n उस तरफ जाएगा माइनस का 10n और माइनस का 28 उस तरफ पे है ही। और आप 2 कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, n², 2 पंचे 10 और ये 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और ये जब 2 कॉमन करेंगे इस तरफ आएगा बट्टे में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल 0। गुणा करे पर 14, घटाए पे कितना चाहिए 5, तो 7 दूना 14, 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है, चलिए आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए n², हम 5n को क्या लिखेंगे, 7 माइनस का 2, n है तो n माइनस का 14 बराबर 0, तो ये हो जाएगा n² माइनस का 7n माइनस माइनस प्लस 2 गुणा n में हो जाएगा 2n माइनस का 14 बराबर 0। अब कॉमन करिए, यहाँ पे n कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस 7, यहाँ पे 2 कॉमन करिए तो n माइनस 7 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, आगे जगह नहीं बचा है तो एक काम करते हैं, इसको इरेज, अच्छा यहीं पर हो जाएगा क्या, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, n माइनस 7, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, n प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 0 आ गया। यदि हम करते हैं n माइनस 7 बराबर 0, तो n का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, और यदि हम करते हैं n प्लस 2 बराबर 0, तो n का मान कितना आ जाएगा, -2। तो हमारे पास जो -2 क्या ऋणात्मक है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, तो n का मान हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। n का मान 7 आ गया तो हम रखते हैं समीकरण 1 में मान उसका, या फिर यहाँ पे देखिए इसको आप समीकरण 3 दे सकते हैं। ठीक है, n का मान हम क्या रख देते हैं, समीकरण 3 में, यहाँ पे लिखिए n का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा लिख हम नहीं पा रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं क्या लिख रहे हैं। n का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 जो हमारे पास है a बराबर 6 माइनस 2n, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुणा n का मान कितना आया 7, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 7 दूना 14, तो कितना आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, तो अतः a बराबर कितना आ गया, लास्ट में हम लिख लीजिए कि अतः a बराबर माइनस का 8 और n बराबर कितना आ गया 7। इस तरह से प्रश्न नंबर आपका 8वां भी हल हो गया। ठीक है, आशा करते बच्चों आपको प्रश्न अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। चलिए दोस्त, यदि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर जो हमारे पास 9वां है, 9वां प्रश्न हमारे पास क्या है, a बराबर दे रखा है 3 और n बराबर भी दे रखा है क्या
8 दे रखा है और हमें एस दे रखा है। एस का मतलब तुम लोग के समझे आप एस एन दे रखा है कितना 192 करा डी याद कीजिए। देखिए सिंपल सा प्रश्न है, केवल फार्मूला पर रखना है, एक फार्मूला आपका पूरा प्रश्न वाला हल हो जाएगा। तो एस एन का फार्मूला हमें पता है, एक कितना दे रखा है 192 दे रखा है। एस एन का सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। इस कितना दे रखा है 192। n का मान कितना हमारे पास है 8 तो बट्टे 2, यहाँ पे हो जाएगा 2। a का मान दे रखा है 3 प्लस n का मान दे रखा है 8 माइनस का 1 और d का मान हमसे पूछ रहा है। तो 2 चौके 8, 2 3 कितना हो जाएगा 6, 8 में से जाएगा 7, डी बराबर 192। 4 कहाँ से लाएगा बट्टे में, तो यहाँ क्या बचेगा 6 प्लस 7 डी और 192 बटे 4 आ जाएगा। तो 4 1 का 4, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 3 बचेगा इसके पास आएगा 4 8 32। तो 6 प्लस 7 डी बराबर कितना आ जाएगा 48। तो यदि हम डी निकालना चाहेंगे तो 6 को इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा 48 और माइनस का 6, तो 7 डी कितना आ जाएगा 48 में से 6 कितना बचेगा 42। तो डी का मान देखिए कितना आ गया 42 और 7 कहाँ चला आएगा बट्टे में, तो 7 1 का 7, 7 6 42। तो डी का मान कितना आ गया 6। ठीक है, 9वां प्रश्न आपका आसानी से हल हो गया। चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, तीसरा का। हमें एल का मान दे रखा है 28 और एस एन का जो दे रखा है 144। ठीक है, अब कह रहा है कि कुल पद 9 है, यानी हमें एन भी दे रखा है कितना 9। कह रहा है कि ए ज्ञात कीजिए। एल बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर कितना दे रखा है 28। ए एल के बराबर सूत्र होता है, तो ए का मान हमें पता नहीं है, एन का मान कितना है 9, तो 9 में से एक जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे लिख लीजिए 9 माइनस का 1, डी बराबर कितना हो गया 28। तो 9 में से एक जाएगा 8, यहाँ पे डी बराबर कितना हो गया 28 समीकरण 1। अब इससे हल कर लेते हैं एस एन बराबर से। एस एन दे रखा है 144, तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 144। तो n का मान कितना दे रखा है 9 बटे 2, 2a n का मान कितना हमारे पास है 9 माइनस का 1, डी बराबर हो जाएगा 144। इनको यहाँ भेज दीजिए, इन सबको इस तरफ भेज देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 2a बचेगा। अच्छा देखिए जाने दीजिए इसको भी, 2a को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस a लिख सकते हैं। 9 में से एक जगह क्या बचेगा 8 डी, इधर हमारे पास कितना हो गया 144 हो गया, बराबर लगाते हैं ये। ठीक है, अच्छा देखिए a प्लस 8 डी का मान हमने निकाल रखा है, कितना दे रखा है 28। तो आगे क्या हो जाएगा 9 बटे 2, यहाँ बचेगा a प्लस 8 डी के स्थान में क्या रख सकते हैं हम 28 रख सकते हैं। तो 28 अब कितना हो गया हमारे पास 144। इनको यहाँ भेज दीजिए, इनको यहाँ भेज दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 28, ये हो जाएगा 144। एक बट्टे उस तरफ जाएगा ऊपर, एक कहाँ चीज़ आ जाएगा नीचे। तो a प्लस 28 बराबर 9 1 का 9 और 16 9 कितना होता है 144। तो 16 गुना कितना हो जाएगा 32। यहाँ से हम a निकालेंगे तो 32 प्लस का 28 इस तरफ आएगा माइनस का 28। तो a का मान कितना आ गया 4। और यही प्रश्न से पूछ रहा था। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 के सारे प्रश्न बड़े ही आसानी तरीके से, बड़े मज़ेदार तरीके से हल हो गए। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न सारे समझ में आएंगे। यदि प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से। ठीक है, जय हिंद।